हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इजी वे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइन हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है। जब लाइन का इक्वेशन हमें दिया होता है वेक्टर फॉर्म में, उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसे हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। इजी वे में वो भी है x प्लस 1/7 इक्वल टू y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1, x माइनस 1 x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-3 इक्वल टू z माइनस 7/1। ये दोनों लाइनें जो हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्म में हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में है। स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में होने का मतलब है बच्चों कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। तो आप दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, या तो बेसिक मेथड लगाइए तो टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में, तो हमें सीधे फार्मूले को याद रखना है। फार्मूले को याद रखना है, फार्मूले को मन में बैठा लेना है। फार्मूले को मन में बैठाएंगे कैसे? सबसे पहले मन में बैठाने के लिए हमें इक्वेशन का जड़ जान लेना है। इक्वेशन का जड़ क्या होता है? ये लाइन हमें दिया होता है एक पॉइंट से जाने वाली, और उस लाइन का जिसके हमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर दिए हुए हो। एक लाइन ऐसी है जो पॉइंट x1 y1 z1 से जाती है, जिस लाइन का डायरेक्शन नंबर 7-6 1 होता है। तो यहाँ पे x माइनस x1 लिखा हुआ है, y माइनस y1 लिखा हुआ है, z माइनस z1 लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर x माइनस x2 लिखा हुआ है, y माइनस y2 लिखा हुआ है और z माइनस z2 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? यहाँ वाला नंबर निकाल लेना है। यहाँ पे x माइनस -1 लिख सकते हैं, y माइनस -1 लिख सकते हैं, z माइनस -1 लिख सकते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ पर माइनस में है ही है, यहाँ पर भी माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है। इसका मतलब है x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -1, z1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 5 एंड z2 इक्वल टू 7। ओके, करना क्या है? पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ ये सब्ट्रैक्शन कर लेना है। जो दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसके बाद क्या करना है? पहली लाइन के डायरेक्शन नंबर लिख लेने हैं, a1 b1 c1। दूसरी लाइन के डायरेक्शन नंबर लिख लेने हैं, a2 b2 c2 यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है? उसी से डिवाइड कर देना है। किससे करना है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर ये डिटरमिनेंट बन चुका है तो डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो, तो बचा हुआ जो होगा वो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा। उसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव करना है। जो बचे हुए होंगे उनको भी ले लेना है। इस तरीके से a1 a2 c1 c2 c1 c2 इनका स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देना है। इसके बाद क्या करना है? a1 a2 b1 b2 इनका स्क्वायर कर देना है। इन तीनों के स्क्वायर करके सम करके फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दोगे, ऊपर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल करके, तो हमें मिल जाएगा SD। आइए देखते हैं। यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे 3, 5 एंड 7। 3 माइनस -1 x2 माइनस x1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस -1 एंड z2 माइनस z1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 7 माइनस -1। ओके, फिर क्या करना है? फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन नंबर और सेकंड लाइन का डायरेक्शन नंबर उतार देना है। 7 -6 1 1 -2 1, ये तीनों और यहाँ के तीनों। ओके, डिवाइड करना है किससे बच्चों? डिवाइड करना है यहाँ पर a1 इन्हें हटा देना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। तो बचेगा हमारे पास -6 -2 1 1, -6 -2 1 1। ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं माइनर। ये माइनर बचेगा, माइनर का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हटा देना है। जो बचेगा उसको हम सेकंड ऑर्डर का माइनर मान लेंगे, इसका स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है? थर्ड रो एंड फर्स्ट
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हटा देना है, जो बचेगा उसका वो माइनर होगा, उस माइनर का वैल्यू का उस माइनर के वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। इसके बाद तीनों माइनर्स के सम के स्क्वायर के सम को स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट निकालते ही हम ऊपर का एक्सपेंशन करके, ऊपर जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सपेंशन करके उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहां आप हमें मिलेगा 3/3 का डिटर्मिनेंट। एस डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, 4, 6, 8 और बाकी फर्स्ट रो और सेकंड रो और थर्ड रो को डिट्टो लिख लेंगे। 7 - 6 1, 1 -2 एंड 1 और डिवाइड करेंगे इसको किन से, देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, इनका वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 1 × 6 -6 होगा, -2 -1 -6 + 2 -6 + 2, यहाँ क्या मिलेगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा +16 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहां पर हो जाएगा 7 - 1, 7 × 1 = 7, -1 × 1 = 1, 7 - 1 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस हो जाएगा, यहां कितना मिलेगा, 7 × 2 = 14, 14 + 6, 14 + 6 हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 64। इतना हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, ऊपर का हमें ऊपर जो डिटर्मिनेंट है 3/3 का, उनका भी एक्सपेंशन कर लेना है। ऊपर जो एक्सपेंशन होगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट 4 × 4 को अगर हम एलिमिनेट करते तो हमें ये मिलेगा और इसका वैल्यू अभी अभी -4 आया था, तो हम तुरंत कर देंगे -4 प्लस क्या, यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन करते समय सेकंड को माइनस करते हैं। यहाँ क्या मिला था 6, तो 6 पहले से है, 6 × 6 हो जाएगा, फिर प्लस 8 रहेगा, 8 × यहाँ पर कितना मिला था, 8 मिला था, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, -8 मिला था, -8। मॉड का साइन लगाने के बाद हमें इनका सम कर लेना है। 64 एंड 36 100 होगा, 100 और 16 कितना हो जाएगा, 116, स्क्वायर रूट ऑफ 116। अब क्या करना है, इन लोगों को ऐड कर लेना है। यहाँ कितना मिलेगा, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 4 4 जा 16। तो देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ कुल मिला करके ये जो जितना ऊपर है उतना नीचे भी मिल जाएगा। तो 4 4 जा 16, हाँ कुछ उतना ही मिलेगा, 116/√116। अब हमें क्या करना है बच्चों, रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करेंगे तो 116 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 116/116 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 116, ये दोनों स्क्वायर रूट हट जाएंगे, इससे कट जाएगा
अब फिर यहां क्या होगा, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 116 is equal to 2 root 29. This implies that SD is equal to 2 root 29. This is easiest way calculation. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।